हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में निकली सीधी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको दोस्तों अप्लाई ऑफलाइन करना है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मिनिमम जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ITI अगर आपके पास है तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन का वो ITI पास हो कैंडिडेट तभी इसको अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई वो 14 जुलाई को इसकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है। और दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया, जैसे कि एज लिमिट क्या है, इसमें आपको सैलरी क्या क्या दी जाएगी कितनी, और साथ ही दोस्तों इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आयुध निर्माणी भंडारा म्यूजियम्स इंडिया लिमिटेड की गई भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय भंडारा, ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। और साथ ही इसमें दोस्तों इंगेजमेंट ऑफ DPW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन इंश्योर बेसिस फुल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, ये पूरा फुल नोटिफिकेशन है। अगर दोस्तों आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है और साथ ही आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहीं से आपको पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ने को मिल जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा आपको फॉर्म कैसे मतलब फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए, तो ये फॉर्म भी इसी में मिलेगा। तो अगर आप लोग को ये फॉर्म अप्लाई करना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी अगर खुद पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बाकी जो क्राइटेरिया है बाकी सारी जानकारी इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों ऑफलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग NSE NTC सर्टिफिकेट इशूड बाय NCTVT और नाउ NCVT ऑफ AOCP ट्रेड, यानी कि दोस्तों ऑफलाइन एप्लीकेशन इसका जो कि इनवाइट किया जा रहा है कैंडिडेट को। इसमें दोस्तों NCTVT और NCVT जो ITI के बाद होता है दोस्तों, तो ये आपके पास होना चाहिए। और साथ ही इसमें अगर ट्रेड देखी जाए तो जो ट्रेड है AOCP ट्रेड में अगर आपके पास ITI है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही दोस्तों इसमें DVW डेंजर बिल्डिंग वर्कर के लिए है, पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन टेन्यूर बेसिस पे है, यानी कि दोस्तों ये ट्रेड इस यानी कि दोस्तों ये पर्सनल ऑफ AOCP और ट्रेड जो है वो टेन्योर बेस पे है। टू वर्क इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, महाराष्ट्र में आपको काम करना पड़ेगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और यह दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोस्टिंग रहेगी। फिर दोस्तों इसमें आगे है फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूडिंग इनिशियल पीरियड बेस्ड ऑन फैक्ट्री रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस और फैक्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जो ज्वाइनिंग है कब तक पीरियड ज्वाइनिंग मतलब जो आपकी जॉब की पीरियड जो आपके जॉब का टाइमिंग है पीरियड है तो तब तक रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है, इसमें सबसे पहले इसमें देख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट क्या रखी गई है। तो नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट DBW डेंजर बिल्डिंग वर्कर पर्सनल AOCP ट्रेड टेन्योर बेसिस पर है, सबसे पहले ये पोस्ट है। उसका दोस्तों इसमें पे इमोल्यूमेंट्स जो रखा गया है पे स्केल आपका यानी सैलरी आपको तो 19,900 प्लस DA आपको मिलेगा। स्किल लेवल जो है स्किल्ड होना चाहिए तो ही आपको इसमें रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें वैकेंसी आगे है, इसमें वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। तो टेबल नंबर A दिया गया है, तो टोटल जो वैकेंसीज है वो 58 पोस्ट है A नंबर टेबल में, जिसमें जनरल वालों के लिए 20 पोस्ट और OBC के लिए 15 पोस्ट रखी गई है, SC के लिए 8 पोस्ट, ST के लिए 7 पोस्ट और EWS कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट रखी गई है। बाकी दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए 8 पोस्ट है ओरिएंटल में। फिर दोस्तों टेबल नंबर 20 में देख लेते हैं। तो टोटल वैकेंसी इसमें 100 है, इसमें जनरल वालों के लिए 44 पोस्ट, OBC NCL के लिए 27 पोस्ट, SC के लिए 10 पोस्ट, ST के लिए 9 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें भी ओरिएंटल में 10 पोस्ट रखी गई है। उसका दोस्तों इसमें नोट क्या दिया है वो देख लेते हैं। पोस्ट आर नॉट आइडेंटिफाइड PWBD पर्सन विथ बैकवर्ड डिसेबिलिटी, यानी कि दोस्तों कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी कि दोस्तों इसमें PWD जो हैंडीकैप मतलब कि जो हैंडीकैप रहते हैं या तो फिर दिव्यांगजन है पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उन लोगों के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। और साथ ही दोस्तों इस जो पोस्ट है इसके लिए वो एलिजिबल भी नहीं है, तो वो लोग अप्लाई इसको ना करें। उसका दोस्तों इसमें आगे है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या रखी गई है। तो फॉर द टेबल ऑफ वैकेंसीज A नंबर, यानी कि जो टेबल A है उसके लिए जो वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो कैंडिडेट प्रोसेसिंग NSE NTC सर्टिफिकेट इशूड बाय NCTVT नाउ NCVT, जो NCVT सर्टिफिकेट है आपके पास, और AOCP ट्रेड हु आर ट्रेंड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अंडर रिस्टवाइल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और अंडर Ammunition India Limited MIL having training experience in the military ammunition and explosive manufacturing and handling। अगर आपके पास इतना चीज़ है यानी कि NCVT हो, साथ ही ट्रेड जो है उसका ट्रेड जो है वो आपके पास ट्रेड उसमें ट्रेड में ट्रेंड हो, AOCP ट्रेड में ट्रेंड हो आप, और साथ ही दोस्तों आपके पास मिलिट्री एम्यूनेशन यानी जहाँ एक्सप्लोजन वगैरह रखा रहता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ हैंडल करना आता है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग NSE NTC सर्टिफिकेट इशूड NCVT
AOCP ट्रेड, इसमें भी वही ट्रेड AOCP, गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एफिलिएशन, यानी इसमें आप गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी अगर आप काम किए हैं तो गवर्नमेंट एंड कैंडिडेट्स हैविंग AOCP फ्रॉम गवर्नमेंट ITI विल बी कंसीडर्ड। तो इसमें बोला गया दोस्तों कि अगर ट्रेड जो है AOCP से गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जो है वो किए हैं तो इसमें गवर्नमेंट एंड कैंडिडेट्स हैविंग AOCP फ्रॉम गवर्नमेंट ITI विल बी कंसीडर्ड, तो इसमें गवर्नमेंट का ITI जो है वो कंसीडर किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे कंबाइंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कैंडिडेट ट्रेंड इन AOCP एट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड अदर इंस्टीट्यूट। उसका दोस्तों इसमें आगे है फॉर द टेबल नंबर बी में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो टेबल नंबर बी में वैकेंसी और साथ ही इसमें के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो कैंडिडेट्स पोसेसिंग NSE NTC सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT, इसमें भी दोस्तों जो NSE NTC जो सर्टिफिकेट इशू करता है NCTVT या NCVT, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही AOCP में ट्रेड आपके पास, ट्रेड में आपके पास ITI भी होना चाहिए। उसका दोस्तों कंप्लीट ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी आपके पास होना चाहिए AOCP ट्रेड से। साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अंडर इरस्टवाइल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और अंडर यूनिसेंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL हैविंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन द मिलिट्री, इसका जो दोस्तों आपके पास ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी मिलिट्री एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग, इसमें भी दोस्तों जो एम्यूनेशन मिलिट्री का एम्यूनेशन और एक्सप्लोसिव जहाँ रखा रहता है सामान उसका मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है उसकी उसमें अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो और बेटर है, तो भी आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे है एज लिमिट। तो एज लिमिट में दोस्तों आपको बिटवीन 18 एंड 35 ईयर एज ऑन लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन EI 15/7/2024 तक आपकी जो एज है दोस्तों मिनिमम जो 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर होनी चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया रखा है जैसे कि फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन इनके लिए कुछ नहीं रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी जो SC ST तो इनके लिए दोस्तों 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी और फॉर एक्स सर्विसमैन को दोस्तों पीरियड मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की इनको भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। उसका दोस्तों एप्लीकेशन फीस इसमें कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन फीस इसकी 0 रखी गई है। फिर दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है तो वो देख लेते हैं अप्लाई करने की प्रोसेस। तो हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल अप द सेम इन ब्लॉक लेटर ओनली। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू डिटेल टर्म्स कंडीशन एंड आल्सो चेक रेगुलरली इन वेबसाइट फॉर द एनी फर्दर अपडेट्स, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको इसका जो प्रिंट है जो फॉर्म है इसका प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके साथ ही दोस्तों इसमें ब्लॉक लेटर जो दिए हैं उसको अच्छे से आपको पूरा जो सही से आपकी जानकारी है उसको डालना है, भरना है डिटेल में। फिर दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन आल्सो चेक, यानी कि बाकी आपको रेगुलरली जो वेबसाइट दी है इस पर चेक करते रहना है, कुछ बाकी आगे आता है तो उसका दोस्तों क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह आपके मेल पे ही आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करते रहना है। उसका दोस्तों इसमें आगे है सेपरेट एप्लीकेशन नीड टू बी गिवन अगेंस्ट वैकेंसीज मेंशन्ड इन टेबल A और B एज पर एलिजिबिलिटी, यानी कि दोस्तों इसमें सेपरेट है, टेबल नंबर A की वैकेंसी के लिए अलग है, टेबल नंबर B के लिए अलग फॉर्म है। तो दोनों में से जो भी आपको फॉर्म डालना हो तो वो वाला फॉर्म ही आपको निकाल के उस पर बाकी अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह सब चीज़ सही से डाल के फिर आपको आगे फॉरवर्ड करना है, यानी कंप्लीट करना है फॉर्म। उसका दोस्तों द इन्वेलप मस्ट बी क्लियरली सुपर स्क्रिप्टेड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ DBW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन टेन्योर बेसिस अगेंस्ट टेबल A वैकेंसीज और DBW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन टेन्योर बेसिस अगेंस्ट टेबल नंबर B वैकेंसीज। फिर एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ अदर नेसेसरी इनक्लोजर एंड 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड इन बैग ऑफ द फोटोग्राफ आर टू द फॉरवर्ड बाय द पोस्ट फॉलोइंग एड्रेस। इसमें दोस्तों आपको जो है साथ ये सारा एप्लीकेशन आपको डालना है, साथ ही 2 पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो भी उसमें रखना है। उसके बाद दोस्तों इसको जो एक पासपोर्ट साइज फॉर्म में आपको लगाना है और साथ उसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो उसमें लिफाफे में रख के उसको आपको एनवलप, ये देखिए बोला गया है एनवलप में रख के फिर आपको दोस्तों जो भेजने की जगह कहाँ आपको भेजना है तो द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा डिस्ट्रिक्ट भंडारा महाराष्ट्र पिन कोड जो है 441906, ये एड्रेस है दोस्तों, इसी पे आपको भेजना है। फॉर्म में अपना एड्रेस लिखना है और 2 में नीचे इनका एड्रेस लिख के या 2 में इनका सबसे ऊपर इनका 2 में एड्रेस लिख के और फॉर्म में अपना एड्रेस नीचे लिख के आपको इसी जगह पे फॉर्म जो है वो भेजना है। उसका दोस्तों इसमें इसकी जो क्लोजिंग डेट आप रिसिप्ट एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट रखी गई वो देख लेते हैं। तो इसमें क्लोजिंग डेट जो रखी गई है 15/7/2024 तक है, तो इससे पहले आपको ये फॉर्म भेज देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे अदर बेनिफिट्स जो दिया जाएगा आपको, तो इसमें अदर बेनिफिट्स है ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है कैंडिडेट्स अदर इन्फॉर्मेशन और इसमें रिजोल्यूशन ऑफ टाई अप। तो इसमें जो टाई होगा दोस्तों, यानी कि अगर किसी का सेम मार्क्स हो जाता है दोस्तों उसके बेस पे सेटल कैसे होना है, तो हायर NCTVT मार्क्स मिलाया जाएगा। फिर दोस्तों उसमें अगर ये भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ मिलाई जाएगी। जो कैंडिडेट ओल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, जो कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा, उसको रखा जाएगा। और उसके बाद एक्स ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ OF भंडारा। फिर दोस्तों इसमें आगे है एडमिट कार्ड, इसका कहाँ मिलेगा आपको, तो एडमिट कार्ड दोस्तों का लेटर्स विल बी फॉरवर्डेड टू द कैंडिडेट बाय ईमेल आपको सही से डालना है अपनी जीमेल उसी में, क्योंकि उसी में आपको जो है वो एडमिट कार्ड आपका फॉरवर्ड का लेटर जो है किया जाएगा।
उसका दोस्तों इसमें आगे है एनी डिस्प्यूट विथ रिगार्ड ऑफ द टेन्योर बेस्ड DBW स्किल्ड अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट विल बी सब्जेक्ट टू कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स सिचुएटेड इन भंडारा ओनली। कुछ भी अगर आपके दोस्तों इसमें रिगार्ड डिस्प्यूट वगैरह होता है तो जो भंडारा की कोर्ट है उसके उसी पे जो है वो केस होगा। फिर दोस्तों इसमें आगे द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू adopt any alternative lawful mode selection in part or in whole in case category। फिर दोस्तों इसमें आगे तक सिटीजन ऑफ इंडिया who are fulfilling the requisite qualification as mentioned in the advertisement can apply the post। ये क्वालिफिकेशन आपको देख लेनी है पोस्ट को अप्लाई करने से पहले। उसका दोस्तों इसमें इंडियन जो है उसका दोस्तों इसमें इसका जो है फॉर्म कहाँ मिलेगा तो ये देख लीजिए नीचे जो फॉर्म दिए गए ये देखिए एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड DBW ऑन सेंट्रल बेसिस टू द फॉरवर्ड बाय द पोस्ट। तो यहाँ सबसे पहले ये देखिए फॉरवर्ड बाय द पोस्ट तो टू द जनरल मैनेजर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा महाराष्ट्र, ये इसका कोड दिए गए पिन कोड और यहाँ आपको एक पासपोर्ट फोटो लगानी है। उसके अलावा दोस्तों इसमें सबसे पहले पोस्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पोस्ट एप्लीकेशन टेन्योर TWS है, फिर टेबल नंबर A टेबल नंबर 2 तो आपको इसमें ये कर देना टिक करना है आपको। ये देखिए यहाँ प्लीज एप्लीकेशन फॉर प्लीज टिक ऐसे टिक कर देना है, अगर A के लिए है अगर B के लिए है तो B पे, ठीक है। फिर नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में आपको ये पूरा अपना नाम लिखना है। फादर हस्बैंड जो भी है तो इसमें फादर का नाम लिखना है, अगर आपकी गर्ल्स हैं हस्बैंड है आपके तो इसमें हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पास लिखना है। फिर आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आपकी जो एज है वो कितना है निकाल के वो भी डालना है। एज ऑन 15/7/2024 तक आपकी एज कितनी हो गई है तो ये भी यहाँ पास डालना है आपको। उसका दोस्तों इसमें नेशनलिटी क्या है आपकी तो इंडियन नेशनलिटी डालना है। कैटेगरी आपकी जो भी हो जनरल SC ST OBC NCL EWS तो यहाँ पास आपको अपनी कैटेगरी डालना है। फिर वेदर एक्स सर्विसमैन नॉट इफ़ यस प्लीज मेंशन, अगर आप यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो वाले आप नो लिख दीजिए यहाँ पास जो भी है तो आप इस पर आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी तो इसमें तो डिसेबिलिटी पर्सन के लिए है ही नहीं दोस्तों तो इसमें आपको नो ही करना है, उन लोग को तो अप्लाई नहीं करना है। फिर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड तो इसमें दोस्तों जो है अपना कंप्लीट आपको पूरा एड्रेस डालना है। स्टेट आपको जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट आपको डालना है, यहाँ पिन कोड अपना डालना है, ठीक है। इसमें उसके बाद इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है नीचे, यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक नहीं 2 नंबर अगर हैं आपके तो एक अपना और एक घर का या अल्टरनेटिव जो भी नंबर हो आप डाल सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें ईमेल आईडी अपनी डालनी है इन ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में आपको ईमेल डालनी है अपनी और 2 ईमेल आईडी डाल दीजिए जो कि आप यूज करते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें आगे है उसके बाद दोस्तों इसमें आगे 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। इसमें जो दोस्तों आपके जो 2 विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं जो भी आपके चेहरे पे कुछ भी हो कहीं कट हो या निशान हो कुछ भी तो वो आप इसमें 2 वो भी डालेंगे। उसके बाद दोस्तों मीडियम ऑफ टेस्ट आप किस मीडियम से टेस्ट देना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश तो यहाँ पास आप टिक लगाइए और मेंशन कीजिए आगे। फिर दोस्तों कैंडिडेट का यहाँ सिग्नेचर करना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर करने के बाद ये फॉर्म इसमें आगे दोस्तों डिटेल जो है वो आपकी यहाँ पास ये डिटेल भरना है आपको। नेम ऑफ स्कूल तो सबसे पहले अपने स्कूल का, फिर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, एग्जामिनेशन पास्ट का, ईयर पासिंग, ये सारी डिटेल आपको इसमें पहले 10th का फिर 12th अगर है तो 12th ITI के सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ भर के फिर आगे जो कंटिन्यू करना है उसका डिटेल आप पासिंग NCVT तो इसमें दोस्तों यहाँ पास आपको 10th 12th का ही भरना है डिटेल आप 10th 12th ITI और साथ ही दोस्तों इसमें डिटेल आप पासिंग NCVT NAC NTC AOC ट्रेड के बारे में यहाँ पास आपको डालना है, ठीक है। ये यहाँ आपको बाकी जानकारी डालनी है अपनी ITI और ट्रेड से रिलेटेड। फिर दोस्तों डिटेल आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगर की है आपने तो यहाँ पास आपको ट्रेनिंग का पूरा टाइम पीरियड दिए गए वो डालना है फॉर्म में। उसके बाद डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट या प्रीवियस एक्सपीरियंस इफ एनी, जो भी आप प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं तो कंपनी का डिटेल यहाँ, बाकी पीरियड कब से कर रहे हैं और कब तक तो ये आपको डालना है। और साथ ही एम्प्लॉयमेंट या अभी भी कर रहे हैं तो पहले जो किए हैं वो भी इसमें आपको डालना है। फिर दोस्तों आगे है इसमें ये आपका पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों इसमें इनक्लोजर दिया गया है, प्रूफ आप मतलब डिटेल दिए गए हैं तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, फिर ये डिक्लेरेशन है, इसके बारे में आपको यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये भी आपको निकालना है दोस्तों। ये सारा चीज़ आपको डिक्लेरेशन डेट यहाँ डाल देना है, डेट के बाद आपको प्लेस डाल देना है और ये यहाँ पास आपको अपने सिग्नेचर करके फिर ये पूरा फॉर्म जो है वो इन्वेलप में फिल करके भर के दोस्तों पोस्ट के द्वारा आपको भेजना है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।